हुजूर यह कब तक होगा? कब तक हमारे हिंदू भाई मारे जाएंगे? और इस घटना को मैं घोर निंदा करता हूं। इस तरह के मुसलमानों ने जो किया है, मैं सभी मुसलमान को गलती भी नहीं कह सकता, कुछ अच्छे भी हैं, लेकिन ऐसे लोगों को बीच चौराहे पे मारिए, जब तक मारिए, पब्लिक पैलेस में मारिए, जब तक पब्लिक कह न दे क्या चाहते हैं, किस तरह का न्याय चाहते हैं। परिवार दूसरी घटना हो जाएगी, आप देख सकते हैं हमारी माताएं बहनें भी उधर खड़ी हैं। अगर अभी दूसरी घटना हो जाएगी तो यहाँ का जिला प्रशासन, यहाँ का पुलिस कप्तान दौड़ दौड़ के आएंगे और कहेंगे कि मैं आपको न्याय दूंगा। अगर जीते जी न्याय नहीं दे सकते तो मरने के बाद क्या आप न्याय देंगे हुजूर? और हुजूर को भी कह रहा हूं, हुजूर आपके आंखों पे लगता है कि पट्टी बांधा हुआ है। मुस्लिम को कोई मरता है तो उसको शहीद का दर्जा दिया जाता है, लेकिन जब कोई हिंदू भाई मरता है तो उसको कट्टरता का नाम दिया जाता है, जबकि सबसे कट्टर मुसलमान होते हैं। किसी में दम नहीं है कि कोई उनके खिलाफ आवाज उठा दे। हमारी बहन बेटियों की आबरू लूट ली जाती है, लेकिन सिर्फ राजनीति होती है। आज मेरा भाई मारा नहीं गया, मेरा भाई शहीद हुआ है। साथियों, इस समय है हम आजमगढ़ में और लगातार हमारे देश के हिंदू मारे जा रहे हैं। अभी आपने देखा होगा बहराइच में किस तरह से हिंदू के ऊपर हमला हो जाता है, और ऐसा ही मामला है आजमगढ़ जिले में। कब तक मारे जाएंगे हिंदू? मैं जातिवाद को लेकर नहीं कहूंगा, मैं यह कहना चाहूंगा लगातार और कब तक इस तरह की घटनाएं होती रहेंगी। सबसे पहले तो हम आपका परिचय जानना चाहेंगे। मैं विशाल यादव, राष्ट्रीय महासचिव यादव महासभा। और हमें जबकि ये घटना जब से ज्ञात हुई है, मैं लगातार अपने फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर, अपने हैंडल से जितने भी हो सकता है मैंने लोगों को जागरूक करने का काम किया, और मैंने सबसे पहले यहाँ आकर के इस आवाज़ को उठाने का काम किया है। और मैं तो इतना सिर्फ अपने समाज के लोगों से कहना चाहता हूँ, कब तक अपनी रक्षा को अखिलेश पुकारे जाएंगे, हम सब यादव चुप रहे तो रोज रोज मारे जाएंगे। बात मुसलमान की है तो इस मामले को दबाया जा रहा है, बात हिंदू की है तो इस मामले को दबाया जा रहा है। मेरा भाई यादव है, यादव के नाम पे 10-10 विधायक यहाँ है समाजवादी पार्टी के, यादव के नाम पे 2-2 सांसद बने हुए यहाँ के, इसी विधानसभा से निजामबाद से 40,000 वोटों से जीत के गए हैं दरोगा प्रसाद सरोज, लेकिन अभी तक इस भाई को न्याय दिलाने के लिए एक कदम यहाँ तक नहीं रखा है। मैं खुले शब्दों में कड़ी निंदा करता हूं समाजवादी पार्टी के और उनके नेताओं का। मैं राहुल गांधी से भी प्रश्न करता हूं कि क्या तुम्हारी यही मोहब्बत की दुकान है? हम मोहब्बत से समाज को एकजुट करें, भाईचारा बनाए, और हमारे भाइयों को काट काट के फेंक दिया जाए, ये कतई बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। आजमगढ़ धरती वीरों की धरती है। अभी आपने देखा होगा बहराइच कांड को लेकर के, और अभी अखिलेश यादव का बयान भी आया है कि हाफ इनकाउंटर हो रहा है। इसको लेकर क्या कहिएगा? और ख़ास तौर से हाँ, मुसलमान की जब हत्या हो जाती तो मुझे आशा और उम्मीद है कि सेवैया भी खाते लोग और जो प्रक्रियाएं हैं अपना प्रदर्शन भी करते। अगर यही घटना किसी मुसलमान के साथ हुई होती तो सरामी, संजरपुर, फरिया से तकिया से लेकर के आप तक आग लग गई होती, बम विस्फोट होना शुरू हो गया होता। यह जितना मेरा है उतना तेरा भी है देश है, लेकिन हर शहीद मेरा, हर आतंकी तेरा क्यों है? मैं मुसलमान से पूछना चाहता हूँ, मुसलमान के भाइयों से पूछना चाहता हूँ, तुम्हें देश में अधिकार भी चाहिए, तुम्हें देश में भाईचारा भी चाहिए, लेकिन नहीं, हमारे हिंदू भाइयों को काटने से बाज तुम लोग नहीं आओगे। क्या कहना चाहेगा जो वर्तमान में सरकार है और कह रही है, अभी तो कह रही है कि हिंदू राष्ट्र बनाएंगे? मैं पूर्ण रूप से समर्थन करता हूं, और मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से यह निवेदन करता हूं, सबसे पहले मेरे भाई को 2 दिन अपहरण करके रखा गया, उस मुस्लिम पे पहले सबसे पहले अपहरण का मुकदमा दर्ज हो, फिर हत्या का मुकदमा दर्ज हो, फिर साक्ष्य मिटाने का दर्ज हो, और ये नशे लगा के उसको जेल में भेजने का काम किया जाए, और इसके साथ साथ उसके घर पर भी बुलडोजर चलाने का काम किया जाए, जिसने मेरे भाई को शहीद किया है। मेरा भाई मरा नहीं है, इन मुगलों के हाथों शहीद हुआ है। लेकिन आप कैसे कह सकते हैं? बहुत बड़ी बात कह रहे हैं, वो भी ऑन कैमरे में कह रहे हैं, कैसे हो सकता है? कहीं नहीं हो सकता है, क्या नहीं हो सकता कह सकते हैं भाई साहब? ये बहुत बड़ी बात आप कह रहे हैं। इसलिए हो सकता है कि जब शाम से परिजन लगातार उसके संपर्क में थे, जो दुकानदार था, उसने कहे नहीं कहा, उसने सबसे परिजनों को पहले बताया कि नहीं वो घर चला गया है। जब वहां पे उसकी गाड़ी बरामद तो कहा कि छत पे बैठा हुआ है, और लास्ट में उसकी लाश मिलती है। प्रशासन भी इसमें मिला जुला हुआ है। कैसे आप कह सकते हैं प्रशासन मिली हुई? इसलिए है कि परिजनों ने अभी हमें बताया है कि जो फर्स्ट तहरीर दी थी परिजनों ने, उसको बदल करके दूसरी तहरीर पर मुकदमा दर्ज किया गया है। यानी घर वालों ने जो पहली तहरीर दी, वो जानकारी मिली है, जानकारी ये भी मिली है कि उसे फाड़ के फेंक दिया गया। गांव के लोग बताएं इस तरह। जी, उसमें क्या सच्चाई है? सच्चाई एकदम सत्य है।
परिजन आप देख सकते हैं जो आरोप लगाया जा रहा है, मेरे भाई को इमेज को डेंट करने का काम किया जा रहा है। आप देख सकते हैं दूसरे के घर में मेरे भाई का परिवार रहता था। मेरा भाई मरा नहीं है, मेरा भाई शहीद हुआ है। मेरा भाई शहीद हुआ है। मेरी भावुक नहीं, मेरी आत्मा आज रो रही है इन निहंगे लोगों से जो समाजवादी पार्टी के दरिंदे हैं। इन लोगों के कार्यों से मेरी आत्मा आज रो रही है। इनकी आत्मा कहाँ मर गई? कहाँ अखिलेश यादव का ट्वीट रह गया? कहाँ धर्मेंद्र यादव का न्याय रह गया? तुम आकर के मैनपुरी से यहाँ हमारे समाज के लोगों का वोट लेते हो, लेकिन जब समाज की हक और हुकूम की लड़ाई की बात आती है तो तुम सबसे पहले हाथ उठा देते हो, क्योंकि मुस्लिम समाज का मामला है। नहीं बर्दाश्त किया जाएगा। वो आधा वोटर किसी का गुलाम नहीं है। अच्छा, ये बताइए क्या इस घटना के बारे में क्या कहना चाहेंगे? जो वर्तमान सरकार है, यहाँ से सांसद हैं, पूर्व सांसद हैं दिनेश लाल निरहू। अच्छा, नेता प्रेताओं का क्या सहयोग है? कोई आ रहा है, जा रहा है, परिवार की तरफ से देखा जा रहा है, कोई सिक्योरिटी नहीं है, लगता है दूसरी हत्या हो जाएगी तो फिर जाहिर सी बात है पूरी तरह से लापरवाही बरती जा रही है। और अभी परिजनों के द्वारा बताया गया कि जो दुकानदार है वो समाजवादी पार्टी के पूर्व विधायक का करीबी रिश्तेदार है। उस पूर्व विधायक के प्रभाव में आकर के तहरीर बदली गई। उस पूर्व विधायक के प्रभाव में आकर के कोई कार्रवाई नहीं की जा रही। अभी तक 1 हफ्ता हो गया, एक भी मुलजिम नहीं पकड़ा गया है। बहुत दुखद घटना है। और जैसा कि इन्होंने बताया है, मैं उस पीड़ित परिवार से भी मिलूंगा। कब तक मारे जाएंगे हमारे देश के हिंदू? आपने बहराइच कांड देखा, ये हम नहीं कह रहे हैं, ये लोग कह रहे हैं। ये लोग कह रहे हैं कि हमारी तहरीर को फाड़ के फेंक दिया गया। लोगों का यह अच्छा, पोस्टमार्टम रिपोर्ट भी जानकारी मिली आई है जी आई है। उसमें यह दर्शाया गया कि दम घुट के उसकी मृत्यु हुई है। और जो वीडियो जो फोटो है साफ दिखता है कि पूरा शरीर जमीन पे पड़ा हुआ है और गले में फंदा है। आप सोचिए कि या तो आप पंखे से या किसी डाल से लटकेंगे, तब जब शरीर आपकी जमीन से ऊपर होगी तब जाकर के कहीं फांसी लगा। वो सीधे सीधे हत्या है। मैं आज देश के यशस्वी मुख्यमंत्री आदरणीय आदित्य योगीनाथ जी से मैं मांग करता हूँ कि मेरे इस शहीद भाई को इसे कोई मृत्यु न कहिएगा। मेरा भाई शहीद हुआ है। अभी शहीद का दर्जा कैसे दे सकते हैं? बहुत बड़ी बात है। मैं इसलिए दे सकता हूं कि जब किसी मुस्लिम को कोई मरता है तो उसको शहीद का दर्जा दिया जाता है, लेकिन जब कोई हिंदू भाई मरता है तो उसको कट्टरता का नाम दिया जाता है। जबकि सबसे कट्टर मुसलमान होते हैं, किसी में दम नहीं है कि कोई उनके खिलाफ आवाज उठा दे। हमारी बहन बेटियों की आबरू लूट ली जाती है, लेकिन सिर्फ राजनीति होती है। आज मेरा भाई मारा नहीं गया, मेरा भाई शहीद हुआ है। और मैं कहना चाहता हूँ आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी से कि मेरे भाई के परिवार को आप देख सकते हैं, घर नहीं है, दूसरे के घरों में रह रहे हैं। इनको इस गांव में सरकारी जमीन उपलब्ध करा करके, मकान बना करके, और परिवार के एक इसके भाई कहाँ गए, छोटे भाई को नौकरी देने का काम करे, ताकि अपनी माँ, जो इनके पिताजी भी नहीं है, ये अनाथ हैं। परिवार कैसे चलेगा? ये दुख हम आप गाँव के रहने वाले हैं, समझ सकते हैं। कहते हैं हिंदू राष्ट्र बनाएंगे और यहाँ तो हिंदू मारे ही जा रहे हैं। मैं यह नहीं है कि दंगा भड़का रहा हूँ, मैंने इस तरह का कोई कमेंट नहीं किया, ना इस तरह की वीडियो बनाने की कोशिश करता हूँ। ये लोगों का कहना है। अगर परिवार दूसरी घटना हो जाएगी, आप देख सकते हैं हमारी माताएं बहनें भी उधर खड़ी हैं, अगर अभी दूसरी घटना हो जाएगी तो यहाँ का जिला प्रशासन, यहाँ का पुलिस कप्तान दौड़ के आएंगे और कहेंगे कि मैं आपको न्याय दूंगा। अगर जीते जी न्याय नहीं दे सकते तो मरने के बाद क्या आप न्याय देंगे हुजूर? और हुजूर को भी कह रहा हूँ, हुजूर आपके आंखों पे लगता है कि पट्टी बांधा हुआ है। हुजूर यहाँ कब तक होगा? कब तक हमारे हिंदू भाई मारे जाएंगे? और इस घटना को मैं घोर निंदा करता हूँ। इस तरह के मुसलमानों ने जो किया है, मैं सभी मुसलमान को गलती भी नहीं कह सकता, कुछ अच्छे भी हैं, लेकिन ऐसे लोगों को बीच चौराहे पे मारिए, जब तक मारिए, पब्लिक पैलेस में मारिए, जब तक पब्लिक कह न दे। क्या चाहते हैं, किस तरह का न्याय चाहते हैं?